अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो से हमारा एक 30 डेज हेयर चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। इसका मेन मोटिव यही है कि हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो ज्यादा हो और हमारा हेयर फॉल कम से कम हो। इस चैलेंज में मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूंगी, DIY शेयर करूंगी और जो जो चीजें हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं वो सारी शेयर करूंगी। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपके साथ एक हेयर ग्रोथ टोनर शेयर करती हूँ जो आपने बना के रख लेना है। और इस 30 डेज चैलेंज में ये वाला जो टोनर होगा इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। इसको बनाने के लिए आपने 3 ग्लास फिल्टर पानी ले लेना है। पानी के अलावा कुछ किचन इंग्रेडिएंट्स है जो हमें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी। दालचीनी से हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो इंक्रीज होती है और हमारी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। जो हेयर रूट्स होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होती है। इसके अलावा दालचीनी से हमारे हेयर काफी ज्यादा थिक हो जाते हैं। अगर आपकी हेयर पोरोसिटी बहुत ज्यादा लो है, आपके बालों पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाता है, तो दालचीनी उसके लिए भी काफी अच्छी है। इस टोनर को बनाने के लिए 1 या 2 स्टिक्स काफी है। इसके अलावा हमें चाहिए क्लोव यानी कि लौंग। जो लौंग होती है उससे हेयर फॉल काफी ज्यादा कम होता है और बालों में नेचुरली शाइन ऐड होता है। इसके अलावा कुछ लोगों के बाल जो होते हैं वो अर्ली एज में व्हाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्लोव से वो भी कम होते हैं। डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है तो क्लोव से वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा हमें चाहिए रोजमेरी। रोजमेरी को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ड्राई फॉर्म में या लीव्स की फॉर्म में। ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी, काफी अच्छी क्वालिटी की रोजमेरी है। रोजमेरी से भी हेयर ग्रोथ काफी अच्छी हो जाती है और जो हेयर लॉस होता है वो कम हो जाता है। आपने इन सारी चीजों को 3 ग्लास पानी में ऐड कर देना है और इसको ओवरनाइट सोक करके रखना है। अगर आप इसको ज्यादा टाइम सोक करके रखेंगे तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। ओवरनाइट सोक करने के बाद इसका कुछ कलर इस तरह का हो जाएगा, मेहरून और ब्राउनिश तरह का। इसके बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। जब आप इसको बॉईल कर लोगे तो इसका जो कलर होगा वो थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा, जो मेहरून टोन होती है वो भी आ जाएगा। इसको आपने एक स्प्रे बोतल में ऐड कर देना है। इसको जब हमने लगाना होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब हमने 30 डेज चैलेंज हमारा स्टार्ट होगा। इसे अगर स्प्रे बोतल में अप्लाई करोगे तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई होगा और बहुत ज्यादा मैस नहीं बनेगा। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट्स शेयर कर देती हूँ, कुछ ऐसी चीजें शेयर कर देती हूँ जो हमारी 30 डेज हेयर चैलेंज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको एक टोनर बताना था और कुछ चीजें बतानी थी जो आपने लेके रख लेनी है, ताकि हम जब 30 डेज अपना चैलेंज स्टार्ट करें तो ये चीजें आपके पास हों, इजीली इस रूटीन को फॉलो कर सके। तो सबसे पहले आपने टोनर बना लेना है और जो जो चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ ज्यादातर तो आपके पास होंगी, लेकिन जो आपके पास नहीं है तो वो आपने ले लेनी है। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट आपके पास होना चाहिए उसमें आता है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा के बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और ये आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए, आपके बालों के लिए, स्किन के लिए काफी अच्छा रहता है। आप इसको थोड़ा सा भी ले लेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसको जब पानी में सोक करके यूज करते हैं तो इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल जेल लाइक हो जाती है। इस हेयर चैलेंज में हम इसको एज अ मास्क भी यूज करेंगे और हेयर ग्रोथ ड्रिंक बनाएंगे उसमें भी हम इसको ऐड करेंगे। गोंद कतीरा से वैसे भी बालों की डीप कंडीशनिंग होती है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हैं, आप हर तरह का कंडीशनर वगैरह लगा के देख चुके हैं तो आपके नहीं रिजल्ट्स मिल रहे, तो आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा इससे एक कूलिंग इफेक्ट भी मिलता है और बाल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो चीज चाहिए आपको अपने हेयर ग्रोथ चैलेंज में, उसमें आता है वुडन कॉम्ब। वुडन कॉम्ब होती है वो नॉर्मली जो कॉम्ब्स हम यूज करते हैं प्लास्टिक की, उनके मुकाबले में काफी ज्यादा जेंटल रहती हैं और इनसे जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो भी काफी अच्छी होती है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आपके बाल ऐसे हैं कि ऊपर से तो हेल्दी है लेकिन जैसे जैसे बालों की लेंथ इंक्रीज होती है, बालों का वॉल्यूम कम हो जाता है, आपको प्रीमेच्योर ब्रेकेज का प्रॉब्लम है, जिसे वुडन कॉम्ब काफी अच्छे तरीके से हैंडल करेगी। तो आपने इस चैलेंज में वुडन कॉम्ब को ही यूज करना है, जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट होना चाहिए आपके पास उसमें आता है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड को हम जेल के तौर पे यूज करेंगे। अगर आपको इसकी कहीं से जेल मिलती है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन घर पे इसकी जो जेल होती है वो इजीली बन जाती है। इसको डिफरेंट टाइप्स के मास्क में यूज करते हैं, जो कि डीप कंडीशनिंग के लिए यूज होता है, डैंड्रफ के लिए यूज होता है और बालों को सिल्की स्मूथ करने के लिए यूज होता है। इसकी जो जेल होती है उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जिस तरह आप कह लें कि एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स होते हैं, उसी तरह ही फ्लैक्सीड जेल के भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं और ये ज्यादातर प्रोटीन ट्रीटमेंट और केराटिन में यूज होती है। इसके अलावा आपको चाहिए कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल काफी लोगों को यूज करना नहीं आता, उनको लगता है कि जब वो कैस्टर ऑयल यूज करते हैं तो उनके बालों की ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैस्टर ऑयल से बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि 2x हो जाती है। बस इसको यूज करने का सही तरीका आना चाहिए, किस तरह आपने इसको यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छी क्वांटिटी का कैस्टर ऑयल लेना है। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, तो आप दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपने दराज से नहीं करना तो किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपको प्रोडक्ट चाहिए उसमें
आता है वैसलीन। वैसलीन आपको बताऊंगी कि कैसे आपने बालों को सॉफ्ट और शाइनी करने के लिए यूज करनी है। इसके अलावा अगर आपको सप्लीमेंट्स की प्रॉब्लम है तो स्पेशली आपने वैसलीन लाजमी लेनी है। मैं आपको बताऊंगी किस तरह आपने वैसलीन की हेल्प से अपने सप्लीमेंट्स को रिमूव करना है और किस तरह वैसलीन से बालों में काफी अच्छा शाइन आता है। आपने कोई भी फ्लेवर वाली वैसलीन लेनी, जो नॉर्मल पेट्रोलियम जेली वैसलीन होती है वो आपने लेनी है। अगर फ्लेवर वाली होगी तो उससे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट आपके पास आपका कोई बेसिक हेयर शैम्पू होना चाहिए। आपने जो भी हेयर शैम्पू यूज करना है उसी पे कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं करना कि कभी कोई हेयर शैम्पू कभी कोई हेयर शैम्पू। मैं इस चैलेंज को आपके साथ फॉलो करूंगी, तो मैं इस चैलेंज के लिए ट्रेसेमी का हेयर शैम्पू ले रही हूँ। आपके पास जो भी शैम्पू अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहना है। नेक्स्ट आपको चाहिए बासिल सीड्स यानी कि तुख मलंगा। तो हम ड्रिंक में भी यूज करेंगे और इसको हेयर मास्क में भी यूज करेंगे। बासिल सीड उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जिनके बाल काफी ज्यादा ग्रीसी हो जाते हैं और डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, जो बालों में उलझने और अटके पड़ जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी रिमूव नहीं होती। तो इसको यूज करने से आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम हो जाती हैं। इसके अलावा इससे भी बालों में बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट आता है, स्कैल्प काफी ज्यादा रिलैक्स और काम डाउन हो जाता है। तो आपने ये वाले सीड्स ले लेने हैं, ये आपको दराज से भी मिल जाएंगे और इसके अलावा किसी स्टोर से भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको चाहिए कोई सा भी हेयर सीरम। हेयर सीरम ओवरऑल हेयर के रूटीन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बस यहाँ जस्ट आमना का हेयर सीरम है, आपके पास जो भी हेयर सीरम है आप इसको ट्राई कर सकती हो। आपने बस यूज करना है। आप ट्रेसेमी का ले सकते हो, लोरियल का ले सकते हो, रिवाज का ले सकते हो, जो आपको पसंद है आप ले लें। अगर आप हेयर सीरम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं उनको भी ले सकते हैं। आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है, जो ऑप्शन ज्यादा आपको सूट करता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो लें। नेक्स्ट आपको चाहिए ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल। ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल को ज्यादातर हम मास्क में यूज करते हैं, मास्क की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए और बालों को एक नेचुरल शाइन देने के लिए। आपके पास अगर प्लांट नहीं है तो आप किसी से मंगवा लें, ये इजीली अवेलेबल होते हैं और सस्ता सा इसका प्लांट होता है, वो भी काफी जल्दी हो जाता है। लास्ट मेरी हेयर केयर वीडियो में किसी ने कमेंट में पूछा था कि आप इसको स्टोर कैसे करती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपने सिंपल इसकी जो जेल होती है वो निकाल के उसको ग्राइंड करके फ्रीज कर लेना है। जब भी आपने इसको यूज करना है आप इसको निकाल के मेल्ट करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए स्कैल्प मसाजर। मसाजर बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बाल काफी अच्छे तरीके से मैनेजेबल हो जाते हैं और बालों में एक नेचुरल वॉल्यूम आ जाता है। ये वाला स्कैल्प मसाजर मैंने दराज से ऑर्डर किया था, आप इसको कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं से ले सकते हैं। दराज से ही आपको 200 से 300 के दरमियान में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको चाहिए मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल। मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल होती है वो ज्यादातर हम ऐड करेंगे सीरम्स में और हेयर ग्रोथ क्रीम में। इसके अलावा स्कैल्प को जो हम क्लेंस करेंगे जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ ज्यादा होगी, उसमें भी हमने मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल्स को यूज करना है। क्योंकि अगर हम नेचुरल एलोवेरा जेल को एज अ सीरम में यूज करेंगे तो उससे जो सीरम की टाइम लिमिट होगी वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो उसके लिए मार्केट वाली जो एलोवेरा जेल होती है वो एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। इसके अलावा आपने एक सीजर ले लेनी है जिसकी हमने अपने जो सप्लीमेंट्स हैं उनको रिमूव करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एक बार सप्लीमेंट्स बन गए हैं तो वो रिमूव नहीं हो सकते, उनको हमें फिर काटना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई सप्लीमेंट आपको ना बने तो उसके लिए आपने ट्रीटमेंट यूज करनी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लास्ट में हमें एक बेसिक सा कंडीशनर चाहिए जो हमने अपने शैम्पू के बाद यूज करना है। आपके पास जो भी कंडीशनर है आपने उसी को कंसिस्टेंट रहना है, आपने बार बार कंडीशनर्स को भी नहीं चेंज करना। मेरे पास यहाँ ट्रेसेमी का हेयर कंडीशनर है, इसके अलावा पॉसिबल का भी कंडीशनर अच्छा है, लोरियल के भी कंडीशनर अच्छे होते हैं, सनसिल्क के भी काफी लोगों को सूट कर जाते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर टोनर शेयर किया है। अपने इस टोनर को आज ही बना लेना है ताकि जब हम अपने रेगुलर बेसिस पे हेयर केयर स्टार्ट करें तो आपके पास वो टोनर होना चाहिए। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपने ले लेने हैं, ज्यादातर आपके पास होंगे। मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपसे अपडेट ले लूंगी कि आपके पास सारी चीजें आ गई हैं, तभी हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे। तो आपने इस हेयर ग्रोथ जर्नी को लाजमी फॉलो करना है मेरे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक जरूर करना है और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।